जय श्री राम। आज का पाठ है भोजन। क्या करें क्या ना करें, आचार संहिता, नया पाठ भोजन। पद्म पुराण सृष्टि खंड 51-88 बताते हैं, हस्तपादे मुखे चैव पंचार्द्रो भोजनं चरेत। पंचार्द्रकस्तु भुञ्जानः शतं वर्षाणि जीवति। सुश्रुत संहिता चिकित्सा 24-98 क्या बता रहे हैं? नाप प्रक्षालित पाणिपादौ भुंजीत। महाभारत शांति पर 193-6 ये क्या कहते हैं? पंचाद्रो भोजनम भुंज्यात, अर्थात दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। शतम वर्षाण जीवति, 100 वर्ष तक जीता है। मनुस्मृति 4:76, अत्रि स्मृति 5:25-26 ये बताते हैं कि आर्द्रपादस्तु भुंजेत नार्द्रपादस्तु संविशेत। आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। यानी गीले पैरों वाला होकर भोजन करें, पर गीले पैर सोए नहीं। यानी गीले पैर कर करके तो भोजन करो, पर गीला पैर करके सोइए मत। गीले पैरों वाला होकर भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है, लंबी आयु को प्राप्त करता है। पद्म पुराण सृष्टिखंड 51-124 क्या कहते हैं? शयनम चार्द्रपादेन शुष्कपादेन भोजनम। नान्धकारे च शयनम भोजनम चैव कारयेत, चैव कारयेत। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। शुष्क पादेन भोजनम चा अर्द्रपादेन, यानी सूखे पैर, शयनम सूखे पैर सोना चाहिए, लेकिन सूखे पैर भोजन नहीं करना चाहिए और अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। मनुष्यों के लिए प्रातः काल और सायंकाल, यह महाभारत शांति पर 193-10 ये बताते हैं कि सायं प्रातर मनुष्याणाम मसनम वेद निर्मितम नान्तरा
भोजनम दृष्ट मुपवासी तथा भवेत नान्तरा भोजनम दृष्ट मुपवासविधिर्सह विधिर्हिसह। यानी शास्त्र में मनुष्यों के लिए प्रातः काल और सायंकाल दो ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। यानी प्रातः यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, लगभग सुबह 9 बजे और रात्रि में लगभग 9 बजे भोजन करने का विधान बताया गया है। पद्म पुराण सृष्टि खंड 51-129 क्या कहते हैं? देवानामेक भुक्तम तो द्विभुक्तम स्यान्नरस्य च त्रिभुक्तम प्रेत दैत्यस्य चतुर्थम कौणपस्यतु। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का भाग, तीसरी बार का भोजन प्रेतों व दैत्यों का भाग और चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। वशिष्ठ स्मृति कहती है ना संध्यायाम भुंजीत, अर्थात संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। त्रिकाल संध्या होती है, उषाकालीन संध्या जो सुबह 4:30 ब्रह्म मुहूर्त और 5:30 बजे के बीच में, इसमें भी भोजन नहीं करना चाहिए। मध्यकालीन 11:30 12:30 बजे के बीच में भी भोजन नहीं करना चाहिए। और सायंकाल 5:30 और 6:30 के बीच में भी भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल यानी अब प्रातः काल मतलब है सुबह 9 बजे और रात्रि 9 बजे हम भोजन करें। ये शास्त्र की बात है। महाभारत शांति पर्व 36वां अध्याय 34-35वां मंत्र ये क्या बताते हैं कि देवानृषीष मनुष्यांश पितरेन गृह्याश्च देवता पूजयित्वा ततः पश्चात गृहस्थो भोक्तुमर्हति। यानी गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले देवताओं को, ऋषियों को, अतिथियों को, पितरों और घर के देवताओं का पूजन करके पीछे भोजन करे। पीछे भोजन करे। वशिष्ठ स्मृति कहती हैं 12-15 क्या कहते हैं? प्रांग मुखन्नान्नि भुंजेत। भोजन सदा पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। दक्षिण की ओर मुख करके खाने से प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके खाने से मनुष्य रोगी होता है और उत्तर की ओर मुख करके खाने से आयु तथा धन की प्राप्ति होती है।
वशिष्ठ स्मृति कहती है क्या, आहार निराहार विहार योगाः सुसंवृता धर्म विधातु कार्याः। अर्थात भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए, एकांत में भोजन करना चाहिए। वाधोल स्मृति, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण ये सब बताते हैं, कहते हैं कि बिना स्नानेन यो भुंक्ते सा मलासीन संशयः अस्नातासो मलं भुक्ते ह्यजपः पूयशोणितम् अहूतासी कृमीन् भुंक्ते ह्यादाता विश्वमश्नुते। बिना स्नान किए भोजन करने वाला मानो विष्ठा खाता है, बिना जप किए भोजन करने वाला पीप और रक्त खाता है, बिना हवन किए भोजन करने वाला कीड़े खाता है, देवता अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला मदिरा मानो पीता है, संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है जिसके अंदर संस्कार नहीं है, जो बालक वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है वह विष्ठा खाने वाला होता है, बिना दान दिए खाने वाला विषभोजी है, विषभोजी। व्याघ्रपाद स्मृति कहती है कि ईख यानी ऊख, ईख ईख गन्ना, ईख जल दूध कंद तांबूल यानी पान फल और औषध, इनका सेवन स्नान किए बिना भी कर सकते हैं, बगैर स्नान किए भी इनका सेवन आप कर सकते हैं। इनका सेवन करने के बाद भी स्नान दान यज्ञ तर्पण आदि क्रिया कर सकते हैं। एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति 4:45 कहती है, नान्न मद्यादेकवासा, एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए, सारे शरीर को कपड़े से ढककर ही भोजन, यानी पूरा शरीर है, पूरे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन ना करें। और लघु व्यास संहिता कहती है 2 यानी 82-83 यो भुंक्ते वेष्टित शिरा यस्तु भुंक्ते विधि मुखः सोपानकंश्च यो भुंक्ते सर्वं विद्यात् तदासुरम्। जो मनुष्य सिर को ढककर खाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाता है, जूते पहनकर खाता है और पैर धोए बिना खाता है, उसके उस अन्न को प्रेत खाते हैं तथा उसका वह सारा भोजन आसुर समझना चाहिए, राक्षसी भोजन समझना चाहिए। कूर्म पुराण कहता है क्या कि नोत संगे भक्षेद भक्ष्यम, भोजन की वस्तु गोद में रखकर नहीं खाना चाहिए, भोजन की वस्तु को अपने गोदी में रख करके नहीं खानी चाहिए। मनुस्मृति और ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्य संहिता
2:159 क्या कहती हैं, क्या कह रहे हैं कि ना भिन्न भांडे भुंजीत, यानी फूटे हुए बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में खाने वाला मनुष्य चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा ये क्या कहते हैं कि ना बिना पात्रेण, स्कंद पुराण भी कहता है पाणो भुंजीत नैवच, बौधायन धर्म सूत्र कहते हैं आसंध्याम न भुंजीत, अर्थात सैया पर बैठकर भोजन ना करें। बहुत से लोग चारपाई में बैठ करके भी भोजन करते हैं, तो सैया में बैठकर भोजन ना करें तथा सैया में बैठकर जल ना पिएं, हाथ में लेकर भोजन ना करें और आसन पर थाली रखकर भोजन ना करें। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्याह्न यानी ठीक दोपहर में अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण करके दूसरे के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर तथा हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। कौरव पुराण कहते हैं न अंधकार में, न आकाश के नीचे और न देव मंदिर में ही भोजन करें। एक वस्त्र पहनकर सवारी या सैया पर बैठकर बिना जूता उतारे और हंसते हुए तथा रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। देवी भागवत 9वां स्कंद 35वां अध्याय 11-13 वहाँ श्लोक में क्या बताया गया है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुणतुद नरक में वास करता है। फिर वह उदर रोग यानी पेट के रोग से पीड़ित मनुष्य होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन, दांतों से हीन हो जाता है। मार्कंडेय पुराण 34वां अध्याय और 59 और 60वां श्लोक क्या कहते हैं, बिना नहाए, बिना बैठे, अन्य मनस्क होकर, सैया पर बैठकर या लेटकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर, बोलते हुए, एक वस्त्र पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाला मनुष्यों को ना देकर कदापि भोजन ना करें। कोई भोजन की ओर हमारे देख रहा है तो उसको देखते हैं कि हाँ हमारे तरफ देख रहा है, तो उसे भी भोजन के लिए पूछ लें, यदि करना चाहता है तो उसे भोजन दे दें। मनुस्मृति कहती क्या है, 2:56 जूठा अन्न किसी को ना दें और स्वयं भी जूठा अन्न न खाएं। दूसरे का अथवा अपना किसी का भी जूठा अन्न ना खाएं। प्रातः सायं भोजन के बीच में ना खाएं। बहुत अधिक ना खाएं और भोजन करके जूठा मुंह कहीं ना जाएं। अंगूठे से जरूर पूछें। अत्यंत थका हुआ जो हो यानी अत्यंत थका हुआ हो तो विश्राम किए बिना भोजन ना करें। ये नीति वाक्यामृतम 25 और 48 बताते हैं कि अत्यंत जो थका हुआ हो बगैर विश्राम के भोजन ना करे।
अत्यंत थका हुआ व्यक्ति यदि भोजन या जलपान करे तो उसे ज्वर या वमन होता है, बुखार या उल्टी होता है, वमन होता है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा 24 और 98 ये क्या कहते हैं? मल मूत्र का वेग होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चरक संहिता क्या कह रहे हैं कि अपने में प्रेम न रखने वाले, अपवित्र और भूख से पीड़ित नौकर आदि के लाए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भोजन बैठकर ही करना चाहिए, चलते फिरते कदापि भोजन ना करें। यदि किसी के साथ एक पात्र यानी किसी के साथ एक पात्र में भी भोजन ना करें, जिसे रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो, ऐसे अन्न का भोजन ना करें। जो अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन ना करें। बरगद, पीपल, मदार, तरबूज, तेंदुक, कचनार और करंज के पत्तों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ये बृहत पाराशर स्मृति बता रही है 7:123। जो गृहस्थ शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेला ही भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है। परंतु रविवार के दिन कांस्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई आसन पर उकड़ू बैठकर अथवा धोती को आधा ओढ़कर भोजन करे अथवा अधिक गर्म अन्न लेकर उसे फूंक फूंक कर खाए तो वह चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। उकड़ियां बैठ करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बाएं हाथ से भोजन करना अथवा दूध पीना मदिरा पान के समान होता है ऋषियों, इसलिए बाएं हाथ से कभी भोजन नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु क्या कहते हैं? कलह घरटोलोख मुसलानाम यावच्छब्दस्तावद भोजनम। जब तक झगड़ा, चक्की, ओखली अथवा मूसल का शब्द सुनाई दे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अन्न की नित्य स्तुति करना चाहिए। ये कूर्म पुराण, पद्म पुराण ये सब बताते हैं कि अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा ना करके भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन करके हर्षित एवं प्रसन्न होना चाहिए। सत्कार पूर्वक खाए गए अन्न से बल और तेज की वृद्धि होती है और निंदा करके खाया हुआ अन्न उन दोनों यानी बल और वीर्य दोनों को नष्ट कर देता है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता और द्वेष के समय मनुष्य जिस भोजन को करता है वह अच्छी तरह पचता नहीं है, अर्थात उससे अजीर्ण हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन के समय अपने में काम, क्रोधादि वृत्तियों को
ना आने दे, अपितु शांत और प्रसन्न चित्त से भोजन करे। जो आधे खाए हुए मोदक और फल को पुनः खाता है, वह प्रत्यक्ष नमक को खाता है, वह गोमांस भोजी कहा जाता है। तथा प्रत्यक्ष नमक को जो खाता है, प्रत्यक्ष भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे, उसे फिर ग्रहण ना करें, अर्थात छोड़े हुए भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए, ये महाभारत बताते हैं। देवताओं और पितरों को अर्पित किए बिना खीर, हलवा और मालपुआ नहीं खाना चाहिए। इनको अपने लिए ना बनाकर देवताओं और पितरों को अर्पण करने के लिए ही बनाना चाहिए। इनको अर्पण करके फिर खाइए, ये स्कंद पुराण कहते हैं। और शहद, जल, दूध, दही, घी, खीर और सत्तू को छोड़कर पात्र में परोसे हुए अन्य पदार्थों का भक्षण संपूर्ण रूप में नहीं करना चाहिए। भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। और एक बात बताऊं, महाभारत उद्योग खंड क्या कहते हैं? गुणांच खण्मित भोक्तम भजन्ते आरोग्यमायुष्य बलम सुखम च अनाविलम चास्य भवत्यपतयम न चैन माद्योन इति क्षिपन्ति। थोड़ा भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं। बता दूं, आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं, उसकी संतान सुंदर होती है। तथा यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते, प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं। बौधायन धर्म सूत्र क्या कह रहे हैं कि पैरों और हाथों को भली भांति धोकर आचमन करके पवित्र तथा चारों ओर से घिरे स्थान में बैठकर प्राप्त अन्न को आदर पूर्वक ग्रहण करके काम, क्रोध, द्रोह, लोभ और मोह का त्याग करके सभी अंगुलियों से अन्न को मुंह में डालते हुए बिना शब्द किए भोजन करना चाहिए। यहीं पर भोजन रूपी पाठ संपन्न होता है। आचार संहिता क्या करें क्या ना करें के आधार से भोजन रूपी पाठ संपन्न हो रहा है। मैं अपने सभी सनातन हिंदू भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि जरूर सुने, प्रयास करें आगे चलने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता भी ग्रहण करें, सब्सक्राइब भी करें, अपना जीवन सफल बनावें, अपने परिवार का जीवन सफल बनावें, अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन सफल बनावें। जैसे हम करेंगे, हमें देख करके हमारी पीढ़ी भी करेगी। आनंद होगा, खुशियां आएंगी, पूरा परिवार प्रसन्न हृदय से मगन होकर के सनातन पद्धति के आधार से चलेगा। इसी पर भोजन रूपी पाठ संपन्न होता है। जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम।